बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सनास डिशेस रेसिपी। तो गाइस, फेस्टिवल स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार मज़ेदार स्वीट्स की रेसिपी। कुछ स्वीट्स तो ऐसे हैं गाइस जिसे आप बना के आराम से स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी चल रही दिवाली वेकेशन और बच्चों को चाहिए रहता है कुछ शाम में खाने के लिए, तो ये मज़ेदार से स्वीट्स हैं। डिटेल में रेसिपी शेयर कर रही हूँ, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में शेयर करी, कंप्लीट वॉच करें। तो चलिए फटाफट से रेसिपी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम शेयर करेंगे गुजिया की रेसिपी, जिसके लिए मैंने ले लेना है 1 टीस्पून के बराबर घी। इसी के साथ में यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 200 ग्राम के करीब सूजी। सूजी यहाँ पर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मोटी या बारीक। लो फ्लेम पे आपने सूजी को कंटिन्यू स्टर करना है। थोड़ा सा घी मुझे कम लगा, तो आधा टीस्पून घी यहाँ पर मैंने और ऐड कर दिया है। यहाँ पर जो गुजिया बनाने में ना खास कमाल होता है सूजी का। जितनी अच्छी तरीके से सूजी भुनेंगे ना आप, उसकी स्टफिंग उतनी टेस्टी और जायकेदार बन के तैयार होंगी। अच्छी तरीके से भुनेंगे, इसे भूनते भूनते मुझे कम से कम 8 से 10 मिनट लग गए हैं। और ये भुनने के बाद से कलर भी चेंज हो गया है और ये अच्छी खासी फूल भी गई है। रख देते हैं इसे साइड में। ले लेते हैं 100 ग्राम मावा। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम ही मावा लिया है। ये जैसे जैसा गर्म होगा तो अपने आप ही मेल्ट होगा। अगर आप मावा ज़्यादा पसंद करते हैं तो मावा की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। इसी के साथ में 2 टेबलस्पून ले लेंगे बादाम, 2 टेबलस्पून काजू। लो फ्लेम पे सारी चीज़ों को यहाँ पर भुनना है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद की कोई भी ऐड कर सकते हैं और जो नापसंद है स्किप भी कर सकते हैं। इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 5 छोटी इलायची। हल्का सी लो फ्लेम पे भूनते हैं। इसी के साथ में ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर खसखस। इलायची और खसखस से जो है ना गुजिया का फ्लेवर टेस्ट और भी बढ़ जाता है। बनाकर देखना, मज़ा आ जाएगा। सूजी यहाँ पर हमने ठंडी होने रखी थी, इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बॉल में। और यहाँ पर ये देखिए अच्छी तरीके से भून गई है और ठंडी कंप्लीट होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ में शामिल कर देंगे हम खोपरा। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के करीब ड्राई कोकोनट ले लिया था, जिसे मैंने अच्छी तरीके से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। मावा भी ठंडा हो गया है, ड्राई फ्रूट्स जो भुने थे वो भी ठंडे हो गए हैं। 2 टेबलस्पून भरकर इसमें शामिल कर देती हूँ किशमिश। और थोड़ा-सा यहाँ पर हम ले लेंगे जायफल, आधा टीस्पून जायफल को ग्रेट कर लेंगे, जिससे फ्लेवर एनहांस होता है। इलायची और खसखस को हमने थोड़ा-सा दरदरा सा पीस दिया था। सारी चीज़ों को यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, तो आपकी जो स्टफिंग है बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होंगी। अब एक सीक्रेट इंग्रीडिएंट्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जो है हमने शामिल करना है दूध। 1/4 गरमा-गरम दूध आपने डालना है। इससे क्या होगा कि जो सूजी है एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि ये पूरी पक सी गई है। ध्यान दें कि 1/4 कप ही दूध डालें, ज़्यादा मत डालें, तो सूजी जो है स्टफिंग गीली हो जाएँगी। अच्छी तरीके से मिक्स करना है, दूध तक ये कोने-कोने में चले जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे यहाँ पर कवर करके रख देंगे साइड में। डो लगा लेते हैं, जिसके लिए 2 कप मैदा, 1 पिंच नमक और 2 टेबलस्पून घी को यहाँ पर हमने गरम करके ले लिया है। इससे क्या होता है कि जो पूरी जो बनती है गुजिया की, वो एकदम खस्ता बन के तैयार होती है और ये परफेक्ट मोइन का काम करेंगी। अच्छी तरीके से घी को आटे में मिक्स करें, कोने-कोने में चला जाए और इस तरह से ये देखिए आटा डो फॉर्म में बन रहा है। तो परफेक्ट यहाँ पर अभी हमने आटे और थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर अभी हमने इसमें शामिल कर देना है पानी और एक टाइट सा डो लगा लेना है। इसे रख देते हैं रेस्ट पे 15 से 20 मिनट के लिए। अब यहाँ पर मैंने ले ली है चीनी, 190 ग्राम यहाँ पर चीनी ली, एकदम दरदरा पिसा है, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा पीसे, ज़्यादा नहीं। चीनी मैंने लास्ट में ही ऐड की है और चीनी डालने के बाद इसे आप हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इलायची फ्लेवर से ना गाइस खुशबू बहुत अच्छी आती है और दूध डालने से सूजी सॉफ्ट हो जाती है। मिक्स कर लिया है, डो यहाँ पर रेस्ट हो गया, एक मरतबा मल लेंगे और यहाँ पर थोड़ा-सी डो निकाल लेते हैं और बाकी के डो को हमने गीले कपड़े से या फिर किसी भी लीड से कवर करके रख देना है। और यहाँ पर इस तरह से इसे रोल फॉर्म में कर लेते हैं और यहाँ पर रोल फॉर्म में करने के बाद नाइफ की मदद से इसे कट कर लेंगे और इसकी छोटे-छोटे से लोइयाँ तैयार कर लेंगे। तो सारी लोइयाँ यहाँ पर हमने तैयार कर ली। लोइयों को भी यहाँ पर जो है आपने इसे कवर करके रख लेना है इस तरीके से। और एक छोटा-सा पेड़ा ले लेते हैं यहाँ पर और थोड़ा-सी मैंने मैदे के आटे में इसे डिप किया था और इसे इस तरह से पूरी के फॉर्म में बेलेंगे। ना बहुत ज़्यादा पतली रखनी है, ना बहुत ज़्यादा मोटी रखनी है। यहाँ पर ये देखिए परफेक्ट हमारी ये स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। 1 टेबलस्पून ले लेंगे और यहाँ पर हमने इसे पूरी में ऐड कर देना है सेंटर पार्ट में। अच्छी तरीके से भरने के बाद यहाँ पर आपने पूरे चारों साइड में लगा लेना है पानी, ताकि इसकी स्टफिंग बाहर बिल्कुल ना आए। और सील पैक करना बहुत इंपॉर्टेंट टिप है यहाँ पर गाइस। नहीं तो अगर आप अच्छी तरीके से पैक नहीं करेंगे तो क्या होगा,
ऑयल अंदर चला जाएगा और स्टफिंग तेल में बाहर आ जाएंगी। और इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक इसकी डिज़ाइन तैयार कर लेना है। आजकल तो गाइस सूजी बनाने के लिए उसके जो स्पेशल मेकर आते हैं, सांचा मेकर भी मिल जाता है। सेकेंड थिंग, एक कटर भी आता है जिससे एक स्पेशल डिज़ाइन बन जाती है। मैं आप लोग को ये हाथों से ही करके दिखा रही हूँ। सारी पूरी एक साथ बना लेंगे, 15 से 8 से 10 सॉरी। और उसके बाद इस तरह से भर लेंगे और इस तरह से मीडियम फ्लेम पे यहाँ पर इसे फ्राई करना है। और एक साइड पर अच्छी तरीके से फ्राई होने दें, उसके बाद यहाँ पर आपने उसकी साइड्स को पलट देना है। और जब तक कि उसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आता, दोनों साइड से इसे अच्छी तरीके से फ्लिप करते हुए फ्राई करें। ध्यान रहे ना गैस के चम्मच बार बार आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी फूली फूली खस्ता यहाँ पर हमारी गोल्डन कलर की गुजिया बन के तैयार हो गई। तो 8 से 10 बनाएं, बैचेस में बनाएं, फिर फ्राई करें। एट ए टाइम एक साथ बिल्कुल भी ज़्यादा बनाकर बिल्कुल भी ना रखें। तो ये सारी ही गुजिया यहाँ पर हमने फ्राई कर ली है, आप देख सकते हैं परफेक्टली फ्राई हो गई, बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किए, कोई स्टफिंग भी बाहर नहीं आई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये है खजूरी। ये बहुत ही टेस्टी है, मज़ेदार है, हेल्दी। इसके लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 1 कप के बराबर जैन हमने क्रश कर लिया है और इसी के साथ में शामिल कर देते हैं 3/4 कप के बराबर पानी। और यहाँ पर आपने एक तार दो तार बिल्कुल नहीं बनाना है, बस इतना कि गुड़ जो है पानी में अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। और एक और ख़ास बात गाइज़, अगर रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो एक लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर गाइज़ अगर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ के लिए। तो अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने मिक्स कराया है, फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम रखा है। और ये देख सकते हैं गुड़ को जो है कम्प्लीटली पानी में डिज़ोल्व होने देना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और इसे रख देते हैं पानी को साइड में ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक बाउल में आटा। तो खजूरी बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे गेहूँ का आटा। इससे खजूरी का जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसमें शामिल कर देते हैं 1/4 कप के बराबर बेसन, जिससे एकदम खस्ता बन के तैयार हो जाएंगी। इसी के साथ में शामिल कर देते हैं 2 पिंच के बराबर नमक और 2 पिंच यहाँ पर हमने खाने वाला सोडा यानी मीठा सोडा ऐड कर देना है। 2 टेबलस्पून भरकर हम इसमें शामिल कर देते हैं घी। अगर आपके पास घी ना हो तो आप ऑयल से भी काम चला सकते हैं। घी डाला है, यहाँ पर मैंने घी डायरेक्टली डाला है, मेल्ट करके नहीं डाला है। इसलिए आटों को खूब अच्छी तरीके से मलें ताकि जो घी है आटे के कोने-कोने में चला जाए। अब ये जो है ना घी मोइन का काम करेगा और ये खजूरी आप इसे बना के आराम से 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं गाइस, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और ये सफ़र में लेके जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, छोटी-मोटी भूख के लिए शाम की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ गुड़ का पानी। तो पहले मैंने यहाँ पर सिर्फ आधा कप ही लिया है। ध्यान रहे कि आटा जब हम गूँने, गुड़ के पानी से हम आटा गूँध रहे हैं, तो आटा यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। मीडियम यहाँ पर आपने आटा गूँध लेना है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप पानी डाला, तो थोड़ा-थोड़ा करके हम डालेंगे ताकि इससे क्या होगा आटा पतला हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर गुड़ का पानी डालते जाएँ थोड़ा-थोड़ा करके और यहाँ पर आप इसे आटे को अच्छी तरीके से मलते जाएँ। तो चलिए आधा कप मैंने पहले डाला था, आधा कप यहाँ पर मैं और इस्तेमाल कर रही हूँ। तो परफेक्ट मेजरमेंट, परफेक्ट रेशियो के साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ गाइस, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं बनेंगी। नो फेल रेसिपी है, मेरी गारंटी है, हर चीज़ आपकी परफेक्ट और लाजवाब बन के तैयार होंगी। तो ये देखिए आटा थोड़ा-सी टाइट ही रखा है हमने यहाँ पर, क्योंकि जो खजूरी का नॉर्मल आटा होता है सॉफ्ट नहीं, टाइट ही होता है। कवर करके रख देते हैं कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए। आटा रेस्ट पे रखना बहुत ही ज़रूरी है और इसे दोबारा से यहाँ पर हमने आटे को मल लेना है। आटा रेस्ट पे रखने से भी क्या होता है आटा थोड़ा-सी और यहाँ पर सॉफ्ट हो जाता है। अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने आटे को मल लिया है कम से कम 1 मिनट के लिए। अब यहाँ पर हमने इसके इस जैसे रोटी बेलते हैं ना, बस उस तरह से अपने एक पेड़ा ले लेना है यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से हमने चकले पे रख लेना है। अब इसे बनाने के लिए हम कोई सूखा आटे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बस यहाँ पर आपने चकले के ऊपर थोड़ा-सी डाल देना है खसखस, क्योंकि नॉर्मली खजूरी में जो होता है मेन काम खसखस का होता है, जिससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो थोड़ा खसखस डाल देंगे और इस तरह से पेड़े को यहाँ पर आपने रख देना है और इसे हल्का-हल्का हाथों से आप यहाँ पर आपने इसे बेलते जाइए। अब बेलना कितने हुआ मैं आपको आगे रेसिपी में बता दूँगी। तो यहाँ पर बेलन की मदद से इसे कंटिन्यू बेलते जाइए, घुमाते हुए बेलना है और इस तरह से अगर एक साइड में बेले तो ऊपर की साइड में भी आपने इस तरह से खसखस लगा लेना है। तो थोड़ी-सी खसखस की क्वांटिटी अच्छी ही रखिएगा। थोड़ी-सी डालते जाइए और जब खसखस डालने के बाद अपने स्टार्ट में बेलन हल्का-हल्का चलाना है ताकि खसखस जो है आटे के ऊपर अच्छी तरीके से चिपक भी जाए और बिल्कुल भी यहाँ पर उतरे नहीं। तो इस तरीके से कंटिन्यू घुमाते हुए बेलते जाइए, अभी आप इसे आसानी से उठा भी सकते हैं। चलिए, अगर आपको लगे कि थोड़ी-सी खसखस कम है तो इस स्टेज पे यहाँ पर आप थोड़ी-सी खसखस और भी लगा सकते हैं, जैसे कि इस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ।
चलिए ये बेल लिया है हमने यहाँ पर। इसकी थिकनेस यहाँ पर मैंने काफ़ी मोटी रखी, जब आपको मैं पीसेस में कट करके दिखाओगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से नाइफ़ की मदद से, कटर की मदद से आपने इसे कट कर लेना है। थोड़ा से चौड़े साइज़ में यहाँ पर आपने इसे रखना है और यहाँ पर इसे हम दे देंगे डायमंड वाला शेप। ये खजूरी का जो शेप होता है नॉर्मली ऐसा ही होता है। अगर आप कोई स्क्वायर वगैरह ट्रायंगल पसंद करते हैं तो वो भी दे सकते हैं। चलिए ये देख सकते हैं कितना परफेक्टली शेप आ गया और इसकी थिकनेस को चेक कीजिए गाइस। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बस काजू कतली आपने बनाई है। ये सी थिकनेस आपने रखना है और यहाँ पर तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। और ये गाइस कमाल की बात बताओ ना कि खजूरी जो है ना बहुत ही कम वक्त में बनके तैयार होती है। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो मीडियम फ्लेम पे यहाँ पर आपने इसे फ्राई करना है, क्योंकि ये साइज़ में थोड़े से मोटे हैं गैस, तो अंदर से भी अच्छी तरीके से कुक होना ज़रूरी है। इसलिए फ्लेम बिल्कुल भी हाई ना करें, मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करें। सेकंड थिंग, गुड़ का पानी डाला है तो उसके ऊपर जो कलर है ना बहुत जल्दी आ जाता है। अगर आपने फ्लेम हाई कर दिया तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल जाएंगे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। मीडियम फ्लेम पे इसे एक साइड से फ्राई होने दें। जब आपको लगे कि इसका कलर चेंज हो रहा है तो उसकी साइड्स को आपने यहाँ पर पलट देना है और दोनों साइड से इसे अच्छी तरीके से फ्राई होने देना है, जब तक कि ऊपर इसके ऊपर एक अच्छी सी गोल्डन कलर सा नहीं आ जाता है। तो ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारे यहाँ पर खस्ता लाजवाब वाले खजूरी बन के तैयार हो रही है। कम मेहनत में कम वक्त में बन के तैयार होता है और ख़ास बात ये है कि ये हेल्दी भी होते हैं। गेहूं का आटा और गुड़ का हमने इस्तेमाल किया है, जिसे आप बना के स्टोर कर सकते हैं और ट्रैवलिंग में लेके जा सकते हैं। बच्चों को छोटी मोटी भूख के लिए दे सकते हैं। ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी ये फ्राई हो रही है। तो मज़े की रेसिपी एक मतलब मेरे बताए हुए तरीके से लाजमी ट्राई करें। और आजकल चल रही है कि दिवाली वेकेशन, बच्चे घर पे ही होते हैं और वो खेलने के बाद उनको शाम में लग जाती है भूख, तो इस तरह से बना के स्टोर करके दे सकते हैं। बाहर के खाने से तो अच्छा है कि आप घर में इस तरह से बना के स्टोर कर लें। तो चलिए यहाँ पर ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से फ्राई हो गया। इसका लुक देखिए गाइस कितना ही ज़बरदस्त आ गया है। परफेक्टली ये फ्राई हो गया। बाकी किस तरह से हमने सारी खजूरी यहाँ पर हमने फ्राई कर लेनी है। तो ये देख सकते हैं 2 कप में ना हमारी ढेर सारी खस्ता खजूरी बनके तैयार हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर अभी हम तैयार करेंगे हेल्दी टेस्टी मेल्ट एंड माउथ यहाँ पर हमारी कोकोनट मखाना रोल की एक लाजवाब सी रेसिपी। इसके लिए यहाँ पर मैं यूज़ करी 50 ग्राम फॉक्सनट यानी मखाना जिसे कहते हैं। और यहाँ पर हमने एकदम वज़न में हल्के होते हैं, इसलिए क्वांटिटी में थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं। अब इसके ऊपर होती है ब्लैक शील्ड, तो ये इसे निकालना ज़रूरी है। इस तरह से निकाल लेंगे हम और सारे मखाना को यहाँ पर आपने साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर है ना ये बहुत ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी सी होती है और कहीं कहीं मखाने पे होती है, सब पर नहीं होती। इस तरह से आप निकाल लेंगे। और मखाना के ना गाइस बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर आप कोई हेल्दी रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ही परफेक्ट है। फ्लेम यहाँ पर लो रखना है और इसे कढ़ाई में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। लो फ्लेम पे हम इसे भुनेंगे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। जिस तरह से भुनेंगे ना तो एकदम क्रिस्पी बनेंगे और जब हम इसका पाउडर बनाएंगे तो आसानी से पीस भी जाएगा। इसलिए लो फ्लेम पे कंटिन्यू स्टर करें। चम्मच नहीं छोड़ना है ताकि इवनली सीख जाए और बिल्कुल भी ये जले नहीं। नहीं तो क्या हो जाएगा, कैसे सीखेंगी कहीं से कच्ची रह जाएंगी। और ये देखिए हाथों से आसानी से टूट रही, इस मतलब ये कि अच्छी तरीके से सीख गई है। चलिए परफेक्टली सीख गई है। इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में यहाँ पर और इसे रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ इसे बनाने के लिए 10 से 12 बादाम। बादाम की क्वांटिटी 10 से 12 में आराम से इनफ है। ज़्यादा पसंद करते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट रेशियो और मेजरमेंट के साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो इसे आप इसे आराम से बना सकते हैं। नो फेल रेसिपी मेरी गारंटी है। बादाम में मॉइस्चर होता है, इसलिए लो फ्लेम पे भुनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसके बाद शामिल कर देते हैं 10 से 12 यहाँ पर हमने काजू ऐड कर देना है। अच्छा यहाँ पर है ना ड्राई फ्रूट्स गाइस अपने पसंद के कोई भी ऐड करे, जो ना पसंद है इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इसे क्रिस्पी होने तक अच्छी तरीके से भूनना है। ध्यान रहे कि ड्राई फ्रूट्स का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसे रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। एक ले लेते हैं मिक्सी ग्राइंडिंग जार और यहाँ पर ये देखिए मखाना हमारे ठंडे हो गए हैं, तो इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं मिक्सी ग्राइंडिंग जार में और इसको एकदम पाउडर फॉर्म में यहाँ पर आपने इसे पीस लेना है। चलिए देख सकते हैं कितना ही परफेक्टली एकदम ये पाउडर फॉर्म में आ गया है। ये देख सकते हैं बहुत ही परफेक्टली ये पीस भी गया है। ये देखिए एकदम पाउडर फॉर्म बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बॉल और इसमें लगा लेते हैं एक छलनी। हम यहाँ पर इसे छान कर ही लेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी से इसमें थोड़े थोड़े से मोटे मोटे ग्रैन्यूल्स हो जाते हैं। इससे क्या हो जाएगा, जो मिठाई का जो टेक्सचर है ना सिल्की और स्मूथ नहीं आएगा। ये देख सकते हैं इस तरह से मिल गया है ना यहाँ पर ये, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को भी आपने पीसना है।
दरदरा पीसे, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में पीसेंगे तो ये ऑयल रिलीज़ करेगा, और बहुत ज़्यादा मतलब दरदरा भी अपने नहीं पीसना है, बस इसकी थोड़ी-सी पाउडर बन के तैयार हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 50 ग्राम में चीनी ले ली है। चीनी को यहाँ पर एकदम पाउडर फॉर्म में पीस के डालना है। परफेक्ट मिठास के लिए एकदम सही मेजरमेंट है। 80 ग्राम यहाँ पर हम ले लेते हैं कोकोनट बुरादा, यानी डेसिकेटेड कोकोनट यहाँ पर हम ले लेते हैं। इससे जो मिठाई का फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा आएगा, और टेक्सचर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं। चीनी ना गाइज़ यहाँ पर जो है आपने क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आधा कप डालिएगा, लेकिन 50 ग्राम चीनी में ये परफेक्ट बन के तैयार होते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम ले लेंगे दूध, तो एक कढ़ाई में हम यहाँ पर ले लेते हैं दूध। 400 ml दूध का यहाँ पर इस्तेमाल करिए, 500 ml इसलिए लेकिन मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो 400 ml यहाँ पर दूध लिए, इसी के साथ में 3 टेबल स्पून डाल देते हैं मिल्क पाउडर। दूध यहाँ पर मैंने फुल फैट दूध का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पे फुल फैट या लो फैट किसी भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी तरीके से यहाँ पर आपने मिक्स करना है, और ये सारा प्रोसेस आपने ठंडा ही करना है, गैस पे बिल्कुल भी नहीं चलाना है। दूध यहाँ पर मैंने बॉईल करके ठंडा लिया था, इस बात का आपने ध्यान रखें। दूध के पाउडर को दूध में अच्छी तरीके से डिज़ोल्व होना चाहिए, कोई भी यहाँ पे लम्स वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। ये देख सकते थे, अगर आपको लगे आपको कोई थोड़े-थोड़े से बारीक-बारीक से यहाँ पर लम्स है, तो वो जब दूध में पकाएँगे, तो बाकी के जो लम्स है वो भी दूध में अच्छी तरीके से हो जाएँगे डिज़ोल्व। ये बहुत जल्दी से दूध में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छी तरीके से कर लिया है मिक्स, अब यहाँ पर हमने इसे गैस पे चढ़ा लेना है, और यहाँ पर लो फ्लेम रखेंगे। ध्यान देंगे कि मिठाई कोई भी बनाओ तो फ्लेम यहाँ पर अपने लो रखना है। जितनी अच्छी तरीके से पकेंगे उतना उसका टेस्ट एनहेंस होगा। फ्लेम यहाँ पर लो रखेंगे, और जो हमने ये पीसा हुआ था ना, ये सारा हम एक साथ ही डाल देंगे। परफेक्टली यहाँ पर हमने सारा डाल दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब फ्लेम लो रखते हुए आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है। ये मखाना जो होता है ना गैस, बहुत जल्दी दूध एब्सॉर्ब कर लेता है, तो इसे पकाने के लिए यहाँ पर हमने स्टार्ट में 400 ml दूध डाला था, लेकिन ये मुझे लगा कि अभी भी कच्चा है, ये पका बिल्कुल भी नहीं है, और दूध यहाँ पर कम पड़ गया, तो यहाँ पर मैंने मतलब है ना और दूध का इस्तेमाल किया। आपको ये सही से बता दूँ तो मैंने यहाँ पर सिर्फ आधा लीटर दूध में 1/4 कप दूध ही बचा के रखा था, बाकी का जो दूध है हमने यहाँ पर जो है पूरा यहाँ पर ऐड कर लिया था। तो यहाँ पर इसे कंटिन्यू हमने पकाना है जब तक कि ये पूरा पैन छोड़ने ना लगे। अच्छी तरीके से यहाँ पर आपने इसे लो फ्लेम पे पकाते जाइए, ये अभी काफ़ी कच्चा है। ये जैसे जैसा कुक होगा ना गाइस, ये अपने आप पैन छोड़ने लगेगा। तो यहाँ पर आपने इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। इसी मिठाई को पकते हुए कम से कम यहाँ पर आपको लगेंगे 8 से 10 मिनट। अच्छी तरीके से पकाएं, कच्चा बिल्कुल भी ना रखें, ताकि आप इसे आराम से 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। ध्यान दें कि फ्रिज में ही स्टोर करना है, बाहर रखेंगे तो अभी चल रहे हैं गर्मी गाइस, एकदम अक्टूबर की गर्मी होती है, तो ये मिठाई आपकी ख़राब हो सकती है। और ये काफ़ी थिक लग रहा था, तो इस स्टेज पे यहाँ पर मैंने थोड़ा-सी दूध शामिल कर दिया है। ये देख सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसे कंटिन्यू पकाएँगे। ये थिक भी हो गया था क्योंकि जो मखाना है ना बहुत जल्दी दूध एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, सूखा खोपरा भी बहुत जल्दी दूध एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, इसलिए यहाँ पर दूध हमने डाला है, लेकिन ये पका भी नहीं था। अगर आपको लगे तो ही आपने दूध डालना है, या तो फिर आप 400 ml दूध में भी इसे आराम से बना सकते हैं। तो कंटिन्यू यहाँ पर आपने इसे स्टर करते जाना है, ताकि इसका जो कच्चापन है ख़त्म हो जाए, अच्छी तरीके से ये पक भी जाए। इसे आप हिलाते रहिए ताकि इवनली कुक हो जाए। ये देख सकते हैं, ये अभी काफ़ी गीला भी है। अब यहाँ पर इसे मिठाई वाला लुक देने के लिए हम इसमें शामिल कर देते हैं 2 से 3 ड्रॉप येलो फूड कलर, जिससे लुक बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप चाहो तो कलर की स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। और येलो फूड कलर डालने के बाद आप इसे कंटिन्यू यहाँ पर इसे मिक्स करते जाइए। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से परफेक्टली यहाँ पर ये येलो कलर हो गया है मिक्स, और ये काफ़ी हद तक अभी ये पक भी गया है। ये देखिए स्टार्ट में काफ़ी गीला दिख रहा था, अब ये काफ़ी पक गया है, पैन भी छोड़ने लगा है। फ्लेम यहाँ पर लो करेंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। 2 टेबल स्पून यहाँ पर हम यूज़ करेंगी रोज़ पेटल्स, इसी के साथ में 2 टेबल स्पून यहाँ पर हमने यूज़ करना है बारीक कटे हुए पिस्ते। 2 टीस्पून यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं डेसिकेटेड कोकोनट, ये हम यूज़ करेंगे मिठाई को गार्निश करने के लिए। तीनों चीज़ों को यहाँ पर अभी हमने डाल देना है, और इसे यहाँ पर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और मिठाई यहाँ पर हमने पकने देना है, छोड़ बिल्कुल नहीं देंगे। अब यहाँ पर मिठाई बनती है घी से, घी ना डालो तो तब तक कि हमारी मिठाई अधूरी है। तो यहाँ पर हमने शामिल कर लेना है 2 टेबल स्पून भरकर घी ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, मिठाई का टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा, और मिठाई के ऊपर आ जाएंगी एक शाइनिंग और एक अच्छा सा लुक।
तो घी डालने के बाद यहाँ पर हमने इसे मिक्स करना है। ध्यान रहे कि सारा पकाने के बाद ही हमने लास्ट में घी डाला है। अब ये परफेक्टली पक भी गई है, उसके ऊपर एक अच्छी सी शाइनिंग आ गई है। पैन भी यहाँ पर ये छोड़ रही है, ये देख सकते हैं। अब ये घी डालने के बाद यहाँ पर आपने इसे 2 से 3 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा बिल्कुल भी ना पकाएं। और इसे पकाने के बाद फ्लेम कर देते हैं ऑफ और इसे रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर ये चूँकि ठंडा हो गया, हाथों से छूने लायक हो गया है, हाथों में लगा लेते हैं थोड़ा-सा घी और यहाँ पर हथेली को कर लेते हैं चिकना। एक मेजरमेंट स्पून का इस्तेमाल किया है ताकि जब हम इसके रोल बनाएँ तो इवन साइज़ में बन के तैयार हो, ऐसा ना कि एक छोटा एक बड़ा बने। तो यहाँ पर इस तरह से राउंड फॉर्म में घुमाएँ और इस तरह से इसे एक सिलेंडर शेप दे दें। ये टोटली ऑप्शनल है, इट डिपेंड्स कि आप कोई भी अपनी पसंद से कोई भी इसे शेप दे सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से हमारे ये रोल बनके तैयार हो गया है। और इतनी मेथड में गाइस यहाँ पर जितने मिक्सचर में जो है आराम से 20 से 25 रोल बनके तैयार हो जाते हैं। तो फेस्टिवल्स चल रहा है गाइस, आप इसे ज़रूर से बनाइएगा। ये बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है और लाजवाब है। इसे आप आराम से बना के खा सकते हैं, 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। सारे ही रोल यहाँ पर हमने इस तरह से तैयार कर लेने हैं, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने रोज़ पेटल्स और पिस्ते का जो तैयार किया था ना गार्निशिंग के लिए, एक इस तरह से ले लेते हैं रोल और इस तरह से यहाँ पर अपने इसमें कोट कर लेना है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर रोज़ पेटल्स ना हो तो स्किप कर लें। सिंपल यहाँ पर आप खोपरे के बुरादे से और जो है ड्राई फ्रूट से भी इसे कोट कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए कितना परफेक्टली ये कोट हो गया है, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने ये मिठाई घर में तैयार की है। 4,000 रुपये किलो मिलने वाली मिठाई आपने इसे मात्र सिर्फ 100 से 150 रुपये में तैयार किया है। शानदार मिठाई है, लास्ट में हमने इसे गार्निश किया था थोड़ा सी सिल्वर वर्क से। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। लास्ट मिठाई की तरफ बढ़ते ही ये है हमारा मिल्क पेड़ा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बॉयल किया हुआ दूध का इस्तेमाल करना है। दूध बॉयल करके ठंडा कर लेना है, इस बात का ध्यान रहे। और यहाँ पर इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं कढ़ाई में। इसी के साथ में यहाँ पर हम शामिल कर देते हैं घी। तो 2 टेबल स्पून यहाँ पर हमने घी का इस्तेमाल करना है। टीस्पून या टेबल स्पून कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी स्पून यूज़ कर सकते हैं, सॉरी। और घी डालने के बाद यहाँ पर इसमें हमने शामिल कर देना है मिल्क पाउडर। तो आज जो पेड़ा हम बना रहे हैं, इसे बनाने के लिए हम ना तो किसी चाशनी ना किसी मावे का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल यहाँ पे मिल्क पेड़ा बनाएंगे हम मिल्क पाउडर से। 2 कप यहाँ पर हमने ले लेना है मिल्क पाउडर और ये वज़न में देखा जाए तो 250 ग्राम यानी पाव किलो के बराबर होता है। तो मिल्क पाउडर यहाँ पर हम डाल देंगे इस तरीके से और थोड़ा-थोड़ा करके हमने डालना है, एक साथ बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। और फ्लेम यहाँ पर आपने चालू नहीं करना है, पूरा 1 फ्लेम पे प्रोसेस करना है। नहीं तो अगर आपने फ्लेम ऑन कर दिया तो इसकी गुठलियाँ सी पड़ जाएगी और आपका पेड़ा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बनेगा। ठंडे दूध में यहाँ पर ध्यान रहे कि दूध भी गर्म ना हो, ठंडा रूम टेम्परेचर पे हो। तो फ्रिज का चल जाएगा बट गर्म दूध यहाँ पर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और स्पैचुला की मदद से, किसी भी विस्कर की मदद से आपने यहाँ पर इसे फेंटना है। तो यहाँ पर ये ना इसे थोड़ा-सा फेंटने में टाइम लग जाता है क्योंकि मिल्क पाउडर थोड़ा-सा ना दूध में जाने के साथ में फ़ौरन से चिपक जाता है। तो इसके यहाँ पर इसलिए फ्लेम यहाँ पर ऑन ना करें और इसे कंटिन्यू स्टर करें। तो ये देख सकते हैं परफेक्टली दूध में अच्छी तरीके से हो गया है डिज़ोल्व। और यहाँ पर ये देखिए दूध काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। अगर आपको लगे कि थोड़े-थोड़े से इसमें लम्प्स अभी भी हैं, तो आपने क्या करना है, इसे जब ये दूध में जब पकाएँगे गैस के ऊपर, तो ये लम्प्स फ्री बन के तैयार हो जाएगा। चलिए फ्लेम यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पर इसे हम कंटिन्यू पकाएँगे। लो फ्लेम पे पकाएँ, ध्यान रहे कि फ्लेम बिल्कुल भी हाई यहाँ पर आपने नहीं करना है। चलिए कंटिन्यू यहाँ पर इसे करते हैं मिक्स। चम्मच आपने छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू इसे मिक्स करते जाना है। ये आप देख सकते हैं और इतना टेस्टी एकदम बस जाते ही मुंह में घुल जाए, इतना ज़बरदस्त से बनके तैयार हो जाता है। कंटिन्यू यहाँ पर ऐसे करते हैं मिक्स और इसे पकाते हुए रख देंगे हमें कम से कम 8 से 10 मिनट। जैसे-जैसे पकते जाएगा ये काफ़ी थिक भी होते जाएगा और इसका कलर भी चेंज होने लगेगा। अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/4 कप के बराबर चीनी। चीनी को यहाँ पर हमने एकदम पाउडर फॉर्म में पीस लिया था। और मिठास आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी 1/4 कप चीनी परफेक्ट मेजरमेंट है। परफेक्ट मिठास इसमें आ जाती है, बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि मिठास में कम है। चीनी डालने के बाद यहाँ पर आप इसे कंटिन्यू पकाएँगे। ये देख सकते हैं ठीक होने स्टार्ट हो गया है और इसका जो कलर है स्लाइटली यहाँ पर चेंज भी हो गया है।
तो अच्छी तरीके से यहाँ पर अपने इसे पकाना है ताकि ये थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ जाए। और आज का जो मिल्क पेड़ा हम बना रहे हैं, जिसे हमने बनाने के लिए कोई चाशनी, कोई मावा किसी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। एकदम मेल्ट एंड माउथ ये बन के तैयार हो जाएगा। ये कलर देखिए काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, बट ये अभी भी और भी पकना बाकी है। देखिए अभी काफ़ी हद तक ये पतला दिख रहा है। अच्छी तरीके से कंटिन्यू यहाँ पर स्टर करें, फ्लेम यहाँ पर लो रखना है। और ये देख सकते हैं किस तरीके से ये पैन छोड़ना स्टार्ट कर लिया है। अब इसमें हम यहाँ पर फ्लेवर के लिए डाल देंगे 1/4 का टीस्पून के बराबर इलायची पाउडर, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इलायची पाउडर आपने कब डालना है, जब आपको लगे कि पक गया है और फ्लेम हमने अभी ऑफ करना है। और ये परफेक्टली गाढ़ा भी हो गया है, ये देख सकते हैं पैन छोड़ने लगा है। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और यहाँ पर इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। प्लेट में थोड़ा सी हमने लगा लिया था घी और गर्मा गर्म यहाँ पर हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देख सकते हैं ठीक जैसे जैसे गैस ये ठंडा हो जाएगा ना, अपने आप ये थोड़ा सा ठीक होने स्टार्ट हो जाएगा। जब आपको लगे कि ये हाथों से छूने लायक है तो हाथों में लगा लेंगे थोड़ा सा घी। मेजरमेंट का यहाँ पर अपने को स्पून का इस्तेमाल करना है ताकि एक साइज़ की इवनली बन के तैयार हो जाए। और यहाँ पर घी लगाने के बाद आप इसे इस तरह से पेड़े की शेप दे देंगे, ये देख सकते हैं इस तरीके से। और थोड़ा से हाथों से यहाँ पर आपने इसे प्रेस करके इस तरह से पेड़े का शेप दे देना है। तो परफेक्टली यहाँ पर हमारे सारे पेड़े बनके तैयार हो जाते हैं। 2 कप मिल्क पाउडर में गाइस यहाँ पर हमारे जो है आराम से 18 से 20 पेड़े बनके तैयार हो जाते हैं। और टेस्ट तो ऐसा लगेगा कि नहीं आप इसे घर में तैयार किया है, और एकदम मावे वाला आपको इसमें टेस्ट मिलेगा। सारे पेड़े यहाँ पर अभी हम इसे तैयार कर लेंगे। ये देख सकते हैं कितने ही परफेक्टली यहाँ पर हमारे सारे पेड़े बनके तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में हम इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा सिल्वर वर्क और थोड़ा सी ड्राई फ्रूट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।